विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका पुनः एक बार स्वागत। पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक का वीडियो आपने देखा है और उसे समझा है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। विद्यार्थियों देखिए, ये आकृति दी गई है जिसमें आपको बिंदु Q, P, R, S, T ये आपको दिख रहा है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि किरण RP की विपरीत किरण का नाम लिखो। तो आप अगर आकृति में देखेंगे, विपरीत मतलब होता है ठीक उसी के दूसरे तरफ, या आप ऐसे कह सकते हैं जैसे इसमें कहा गया है किरण RP, तो R से लेके P तक, ये RP इस तरफ गया है राइट की तरफ, तो इसका विपरीत क्या होगा, R से T की तरफ। तो इसमें कहा गया है कि किरण RP की विपरीत किरण का नाम लिखो। तो RP की विपरीत किरण का नाम, तो देखिए यहाँ पर RP इस तरफ है, इसका विपरीत, तो इसका विपरीत RS भी हो सकता है और RT भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे कि किरण RP की विपरीत किरण का नाम, तो आप यहाँ लिखोगे किरण RS या किरण RS या RT। ठीक है, ये आपको पहले का उत्तर मिल गया। दूसरा हम देखते हैं क्या है। दूसरा है किरण PQ तथा किरण RP का प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखो। तो किरण PQ तथा किरण RP का प्रतिच्छेदन समुच्चय ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है। तो PQ आकृति में देखिए, ये PQ है, यहाँ पर किरण कहा गया है, तो P से लेके Q तक, और RP R से लेके P तक, और कहा गया है इनका प्रतिच्छेदन। तो प्रतिच्छेदन समुच्चय वह समुच्चय होता है, अगर आपको दो समुच्चय दिए गए हैं तो दोनों समुच्चयों में वह बिंदु या वह घटक जो दोनों में सामान्य हो, तो हम उसका, अगर वो दोनों जो समुच्चय दिया है उसमें से जो एक घटक हम लेंगे जो दोनों में समान हो, तो वह समुच्चय प्रतिच्छेदन समुच्चय कहलाता है। तो आपको यहाँ पर इस रेखाखंड पर देखना है कि आपको दिया हुआ है PQ तथा RP। अब इसका प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या होगा वो आपको देखना है। तो आप देखोगे कि PQ और RP, PQ में अगर हम देखते हैं तो P से स्टार्ट हुआ है, और R से स्टार्ट करोगे तो R से लेकर के P तक आया है। देखिए PQ और आपको दिया हुआ है RP, तो चूंकि P से स्टार्ट है तो P दोनों में आ रहा है, RP में P है और PQ में भी P है। इसलिए अगर कहा जाए कि PQ और किरण RP का प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या होगा, तो जो P से स्टार्ट होने वाला रेखाखंड है वो हम लेंगे। तो यहाँ हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा किरण PQ, किरण PQ। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, वो दिया हुआ है कि रेख PQ तथा रेख QR का संग समुच्चय लिखो। तो आप यहाँ देखो, रेख PQ और रेख QR, PQ QR इनका संग समुच्चय, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपने अलजेब्रा में पढ़ा है, संग समुच्चय मतलब अगर आपको दो समुच्चय दिए हुए हैं तो दोनों को आपको जोड़ लेना है। तो PQ और QR इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिखोगे रेख RQ। क्यों? क्योंकि PQ और RQ, तो R से लेके Q तक है और P से लेके Q तक है, तो इसको जो हम जोड़ेंगे तो जो सबसे बड़ा समुच्चय मिलेगा वो क्या मिलेगा, RQ। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे रेख RQ। जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि रेख QR कौन कौन सी किरणों का उपसमुच्चय है।
रेख क्यू आर कौन कौन सी किरणों का उप समुच्चय है। तो अभी आप आकृति में देखो क्यू आर, तो क्यू आर में देखिए यहाँ क्यू आर है और कहा गया है कि क्यू आर कौन सी किरणों का उप समुच्चय है। अलजेब्रा में आपने उप समुच्चय पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आकृति के माध्यम से अगर आप समझना चाहोगे तो क्यू आर के जो उप समुच्चय हैं वो इस प्रकार से हैं। रेख क्यू आर, किरण आर क्यू, देखो किरण क्यू आर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है किरण है। अब इस किरण का उप समुच्चय क्या होगा, तो इस किरण का उप समुच्चय होगा आर क्यू और एस क्यू। तो यहाँ हम लिखेंगे किरण आर क्यू का उप समुच्चय, किरण क्यू आर का उप समुच्चय किरण आर क्यू, और क्या हो जाएगा किरण एस क्यू। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कौन कौन सी विपरीत किरणों की जोड़ी के लिए बिंदु आर आरंभ बिंदु है। कौन कौन सी विपरीत किरणों की जोड़ी के लिए बिंदु आर आरंभ बिंदु है। तो आप आकृति में देख करके बता सकते हो। जैसे आप आकृति में देखिए, ये आपको आकृति दी गई है। आकृति में क्या बताया जा रहा है, पूछा गया है कौन सी विपरीत किरणों की जोड़ी के लिए बिंदु आर आरंभ बिंदु है। तो यहाँ पर होगा आर पी और आर एस। आकृति में देखिए आर पी आर एस। तो जैसे पूछा है कौन सी विपरीत किरणों की जोड़ी के लिए बिंदु आर मतलब यहाँ पर है, यहाँ से हम जाएंगे तो आर पी मिलेगा और यहाँ से इस तरफ आएंगे तो यस मिलेगा। आप इसको आर क्यू भी अगर लेते हो तो यहाँ आर टी लेना पड़ेगा। तो अगर मतलब दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो कि बिंदु आर जो आरंभ बिंदु है वो आर पी के लिए है, आर एस के लिए है, अथवा आर क्यू तथा आर टी के लिए है। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो आप यहाँ लिख दोगे किरण आर पी तथा किरण आर पी तथा किरण आर एस या किरण आर क्यू तथा किरण आर टी। ठीक है, आगे चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु एस आरंभ बिंदु वाली किन्हीं दो किरणों के नाम लिखो। तो आकृति में बच्चों आपको देखना है कि यस आरंभ बिंदु होना चाहिए, ऐसे दो किरणों के नाम बताओ। तो आप देखोगे यहाँ पर आकृति में आपको दिख रहा है कि यस ये इसका आरंभ बिंदु होना चाहिए। तो वो दो किरण कौन से हैं जिसके आरंभ बिंदु यस हैं। तो यस आर और यस टी, मतलब यस जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो वो है यस आर यस टी। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे इसको किरण एस आर तथा किरण एस टी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यस आरंभ बिंदु वाली किन्हीं दो किरणों के नाम पूछे गए थे। तो यस आरंभ बिंदु वाली दो किरणें हैं, किरण एस आर तथा किरण एस टी। बच्चों अंतिम जो क्वेश्चन है इसका, इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि आप अगर आप रेखाखंड जो दिया गया है उसको अगर ध्यान से देखोगे तो खाली इसमें आपको प्रतिच्छेदन, संघ समुच्चय, किरण, रेखाखंड अगर ये आपको समझा है तो इसके उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है किरण एस पी तथा किरण एस टी का प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखो। तो किरण एस पी तथा किरण एस टी का प्रतिच्छेदन, मतलब एस पी और एस टी का प्रतिच्छेदन लेना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा इनका प्रतिच्छेदन समुच्चय। हम आकृति समझते हैं। देखिए आकृति में दिया हुआ है, ये हमारी आकृति है
कहा गया है कि किरण एस पी तथा किरण एस टी इन दोनों रेखाखंडों का एस पी और एस टी का प्रतिच्छेदन समुच्चय। तो प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या होगा इसमें, आपको क्या लग रहा है? यस, इसमें इसका जो आपको दिया हुआ है बिंदु यस, इसका आपका उत्तर हो जाएगा बिंदु यस जो है वो एस पी तथा एस टी का प्रतिच्छेदन समुच्चय है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं।